प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि केवल कृष्ण का सेवा करना ही सनातन धर्म है, दूसरों का सेवा करना सनातन धर्म नहीं है। और ये गीता के श्लोक को प्रभुपाद ने कोट किया, कामस्ते ते रत ज्ञान प्रपदन्त्यान्न देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जो लोग भौतिक कामना वासनाओं से जिनका मन अपहरण हो जाता है वो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति केवल कृष्ण की पूजा करता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, व्हेन वी मेंशन द नेम कृष्ण वी डू नॉट रेफर टू एनी सेक्टेरियन नेम। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम कोई सांप्रदायिक नाम की बात नहीं करते हैं। तो कृष्ण जो है नाम वो सांप्रदायिक नहीं है। कभी कभी लोग नाम को भी संप्रदाय से जोड़ देते हैं, कभी कभी लोग नाम को संप्रदाय से जोड़ देते हैं, ऐसे ही लोगों के मन में धारणा बैठ जाती है ये नाम इनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन कृष्ण का नाम कोई संप्रदाय का नाम नहीं है। कृष्ण मीन्स प्रभुपाद बोलते हैं हाईएस्ट प्लेजर। कृष्ण मीन्स हाईएस्ट प्लेजर, जो सुप्रीम परम आनंद है उसका नाम ही कृष्ण है। तो कृष्ण कोई संप्रदाय का नाम नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं। And it is confirmed that the Supreme Lord is the reservoir, storehouse of all pleasure। जो परमेश्वर भगवान है वो समस्त आनंद के आगार है। तो राम का अर्थ होता है आनंद, परम आनंद में भगवान। कृष्ण का भी अर्थ होता है आनंद का स्टोर हाउस, आनंद का आगार। तो कृष्ण आनंद के आगार है, सच्चित आनंद विग्रह, परम आनंदमय है। तो कृष्ण मतलब परम आनंद। कोई संप्रदाय से कृष्ण वर्ड नहीं दो। कभी कभी कृष्ण व राम बोलने से लोग उनको संप्रदाय से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में राम और कृष्ण ये जो नाम है वो किसी संप्रदाय का नहीं है, कि परम सत्य का है, परम आनंद का नाम है। वी आर ऑल हैंकरिंग आफ्टर प्लेजर। हम लोग सब आनंद का खोज कर रहे हैं, हम लोग सब आनंद की खोज में हैं। सबको आनंद चाहिए, प्लेजर चाहिए, सुख चाहिए। तो आनंद कहाँ से मिलेगा? तो आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमयो अभ्यासात। जो परम सत्य है वो आनंदमय है। परम सत्य अपने आप आनंदमय है। तो क्योंकि परम सत्य आनंदमय है और आत्मा भी परम सत्य का अंश है, इसलिए आत्मा भी आनंद को ढूंढता है। Therefore we are after happiness। इसलिए हम लोग सुख के पीछे भाग रहे, दौड़ रहे। तो the Lord is perpetually happy। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं और आनंदमय हैं हमेशा के लिए। और अगर हम आत्मा, हाँ, if the living entities associate with the Lord, cooperate with Him and take part in His association, they also become happy। अगर आत्मा भगवान के परम आनंद में अगर कोऑपरेशन, सहयोगिता करें और उनको असिस्ट करें और उनके साथ उनका एसोसिएशन करें तो आत्मा को भी आनंद मिलेगा। इसलिए भगवान अपने आनंद लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए गोलोक धाम से पृथ्वी पे वृंदावन में अवतार लेते हैं। अवतार लेके परम आनंद में बहुत सारी लीलाएं गोप गोपियों और ग्वालों और गायों के साथ रहते हुए भगवान आनंदमय बहुत सारी लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं के द्वारा सब जीवों को अपने परम आनंद की झलक दिखाते हैं ताकि उनको उस परम आनंद को प्राप्त करने का रास्ता मिल जाए।
चाहते हैं कि बद्ध जीव किसी देवी देवताओं की उपासना नहीं करके उनके गोलोक धाम में चले जाएं। ये भगवान की इच्छा है, उनके भक्तों को भी इच्छा है। और सूर्य के प्रकाश में बीच बीच में प्लैनेट्स, ग्रह, नक्षत्र रहते हैं। इसी प्रकार स्पिरिचुअल वर्ल्ड ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित रहता है और ब्रह्म ज्योति के अंदर अंदर में बीच बीच में वैकुंठ प्लैनेट्स रहते हैं और ब्रह्म ज्योति गोलोक धाम से प्रकट होती है। भगवान केसरी अंग से जो ज्योति निकलती है वो ज्योति ब्रह्म ज्योति है। तो वो गोलोक धाम में भगवान विराज करते हैं। ब्रह्म ज्योति में बहुत सारे मिलियंस प्लैनेट्स हैं, मिलियंस ऑफ वैकुंठ प्लैनेट्स हैं ब्रह्म ज्योति में, लेकिन उसमें टॉप मोस्ट प्लैनेट है गोलोक धाम है। मिलियंस ऑफ वैकुंठ प्लैनेट है लेकिन टॉप मोस्ट गोलोक धाम है। तो भगवान श्री कृष्ण उस गोलोक धाम में रहते हैं और वहाँ से पृथ्वी पे आते हैं अवतार लेके बद्ध जीवों को वहाँ पर वापस ले जाने के लिए। तो ब्रह्म संहिता में गोलोक धाम का वर्णन है। उसमें लिखा है गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, फिर भी सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में अखिलात्म भूत परमात्मा विराज कर रहे हैं। The Lord resides eternally in his abode Golok, yet he can be approached from this world. तो भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, कृष्ण गोलोक धाम में, लेकिन यहाँ से भी उनको अप्रोच किया जा सकता है। And this end, the Lord comes to manifest his real form, सच्चित आनंद विग्रह। तो भगवान अपने बद्ध जीवों को गोलोक ताकि उनको अप्रोच कर सके, इसलिए भगवान गोलोक धाम से अवतार लेते हैं और पृथ्वी पे सच्चित आनंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, गोलोक धाम से पृथ्वी पे आकर के अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, सुंदर श्याम सुंदर मुरलीधर जो रूप है उसको जब प्रकट करते हैं, तब फिर किसी को भगवान के रूप की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान ऑलरेडी अपना रूप सबको बता दिए, सबने उनको देखा और प्रचार भी हो गया कि भगवान कैसे हैं। इसलिए भगवान के बारे में और कोई कल्पना की और मानसिक कल्पना की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी, मानसिक कल्पना की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए भगवान प्रभुपाद का to discourage such imaginative speculation, he descends and exhibits himself as he is, as श्याम सुंदर। तो वो मानसिक कल्पनाओं को बंद करने के लिए उनके बारे में बहुत सारी कल्पना करते रहते हैं सब लोग कि भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे, बहुत सारी कल्पना चलती रहती है। उन समस्त कल्पनाओं को बंद करने के लिए भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में अवतार लेते हैं, सबको दिखाते हैं कि वो क्या है और कैसे हैं। ब्रह्म ज्योति कृष्ण लोक से प्रकट होती है और कृष्ण लोक के बारे में भगवान गीता में कहते हैं कि न तद्भासयते सूर्य नष्टांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। कृष्ण कहते अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरा जो धाम है उस धाम स्वप्रकाशित है, वहाँ पर सूर्य चंद्र और बिजली और अग्नि की आवश्यकता नहीं है। और वहाँ पर एक बार कोई चला जाता है तो वापस इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता है। One who can approach that spiritual sky is not required to descend again to the material sky. अगर कोई स्पिरिचुअल स्काई में, चिन्मय जगत में एक बार प्रवेश कर गया, उसको भौतिक जगत के में, भौतिक आकाश में दोबारा आना नहीं पड़ता। In the material sky, even if you approach the highest planet, Brahmaloka, what to speak of the moon, you will find same conditions of life, namely birth, death, decision, old age. इस भौतिक जगत में, मटेरियल स्काई में, भौतिक जगत का सबसे ऊंचा लोक है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में भी अगर हम चले जाएंगे तो भी हम भौतिक जगत की 4 परेशानियों से परेशान रहेंगे।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बचेंगे नहीं। इवन ब्रह्म लोक में भी चले जाएं, भौतिक जगत के टॉप मोस्ट चले जाएं, तो भी हमें जन्म मृत्यु को भोगना पड़ेगा। तो फिर चंद्रमा में जाने से, चंद्रमा तो बहुत पास में, ब्रह्मलोक इतना दूर है, चंद्रमा में जाने से क्या फायदा होगा? वहां पर भी सेम प्रॉब्लम बना रहेगा। तो आजकल लोग अलग अलग ग्रहों में जाने का बहुत इच्छा रखते हैं, कभी मून लैंडिंग, कभी मार्स लैंडिंग, कभी बहुत सारे स्पेस ट्रैवल चल रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है दूसरे लोगों में जाने के लिए। दूसरे लोगों में जाने का उपाय भगवान ने स्वयं गीता में बताया है, कैसे दूसरे लोगों में जाया जा सकता है। तो इसलिए मैकेनिकल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। गीता में कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान। आप जिस स्वर्ग में जाना चाहते हो उस स्वर्ग के देवता को पूजा करने से उस स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। तो अलग अलग देवताओं को पूजा करने से अलग अलग स्वर्गलोक में जाया जाता है। तो इसलिए स्वर्ग में जाने का व देवलोक में जाने का उपाय है उन देवताओं की उपासना करना और पूजा करना। उससे वास्तव में वहां पर कोई जा सकता है। आर्टिफिशियल मैकेनिकल प्रोसेस को अपनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवत गीता हमें किसी भी ग्रह में जाने का एडवाइस नहीं देती है, उपदेश नहीं देती है। कि भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा गया कि हमें चंद्रलोक में जाना चाहिए, ब्रह्मलोक में जाना चाहिए, कोई भी लोक में जाना चाहिए। नहीं, भगवत गीता हमें पूरा भौतिक जगत से बाहर निकल के आध्यात्मिक जगत में जाने का उपदेश दे रही है। गोलोक धाम, कृष्ण लोक जाने का उपदेश दे रही है गीता में। मैकेनिकल प्रोसेस से गोलोक धाम जाना कभी संभव नहीं है। इस ब्रह्मांड के बाहर जाने तक का जो समय है, मार्ग है, वो 40,000 वर्ष है। प्रभुपाद कहते हैं 40,000 वर्ष लगता है इस ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचने में। तो 40,000 वर्ष तो कोई जिएगा भी नहीं कलयुग में। उसके बाद गोलोक धाम उससे कई कई गुना अधिक दूर है। इसलिए मैकेनिकल प्रोसेस से कभी हम भगवान को धाम नहीं जा पाएंगे। ये गोलोक धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और भौतिक जगत उस गोलोक धाम का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, उनका एक प्रतिबिंब है। जहाँ पर गीता में लिखा हुआ है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ठीक ऐसा वृक्ष है, इसका मूल ऊपर की तरफ है, डालियां नीचे की है, नीचे की तरफ है। ऐसा वृक्ष कभी किसी ने देखा है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, तालाब के किनारे कोई वृक्ष रहता है और उस तालाब में उसकी परछाई पड़ती है। उस परछाई में देखते कि मूल ऊपर है और डाल पत्ते नीचे हैं। इसी प्रकार इस भौतिक जगत का मूल ऊपर में है और डाल पत्ते नीचे। तो भौतिक जगत चिन्मय जगत का परछाई है, रिफ्लेक्शन है, उल्टा है चिन्मय जगत का भौतिक जगत। इससे ये साबित होता है कि अगर भौतिक जगत में हम जो देख रहे हैं वैरायटीज, ये चिन्मय जगत में भी होना चाहिए, क्योंकि उसका परछाई है, प्रतिबिंब है। तो जो चीज़ परछाई और प्रतिबिंब में होता है वो वस्तु में भी वो चीज़ होनी चाहिए। वस्तु में नहीं होने से परछाई में वो चीज़ नहीं दिख सकती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत भी सब कुछ गुणों से संपन्न है। यद्यपि परछाई में, शेडो में रियलिटी नहीं होती है, सत्यता नहीं होती है परछाई में, लेकिन परछाई से हम ये समझ सकते हैं कि वो वस्तु कैसी होगी। परछाई में जो दिख रहा है उससे कई गुना अधिक वो वस्तु होनी चाहिए, कि परछाई में कंप्लीट नहीं दिखता है। इसी प्रकार हम जो चीज़ इस भौतिक जगत में देख रहे हैं वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए चिन्मय जगत में।
जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे मरुस्थल में, मरुभूमि में, डेजर्ट में कभी कभी मृग तृष्णा दिखती है, मृग तृष्णा से पानी दिखता है, लेकिन पानी वहाँ पर है नहीं, ये एक प्रकार का मोह व माया है। लेकिन ये पानी ऐसा साबित करता है कि पानी, रियल पानी कहीं ना कहीं पर होना चाहिए, ये चीज साबित होती है। इसी प्रकार जब हम ओड़ा पदमाव्ययम तत्, ये गुण है, जिनमें ये गुण होते हैं वो भगवद्धाम जा सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, यहाँ पर हम लोग मान और मोह में फंसे रहते हैं। हम लोग को सम्मान चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, इमेज चाहिए, इसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं। तो वी आर आफ्टर डिजिग्नेशंस, प्रभुपाद कहते हैं। समवन वांट्स टू बिकम सर, कोई सर बनना, सब लोग उनको सर सर बोले, ये चाहते हैं। समवन वांट्स टू बिकम लॉर्ड, कोई चाहते हैं उनको लॉर्ड बोला जाए। समवन वांट टू बिकम प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है। और कोई बनना चाहता है रिच मैन, बहुत धनी बनना चाहता है। कोई राजा बनना चाहता है। तो इस प्रकार जब तक हमें इस भौतिक उपाधियों की आवश्यकता रहेगी, जब तक हम भौतिक उपाधियां चाहते रहेंगे, उनके प्रति आकर्षण रहेगा, तब तक हम लोग को भौतिक शरीर के प्रति भी आसक्ति बनी रहेगी, आकर्षण रहेगा। क्योंकि जितनी भी उपाधियां हैं वो शरीर को लागू होती है, उपाधियां शरीर को मिली हुई है, और हम शरीर है नहीं, हम चिन्ह में आत्मा है। लेकिन हम चिन्ह में आत्मा है, लेकिन भौतिक गुणों में भी फंसे हुए हैं, 3 गुण में फंसे हुए हैं। 3 गुण से बाहर निकलने का रास्ता हमें ढूंढना होगा। जब तक हम भौतिक जगत को प्रभुत्व जताने की प्रयास करते रहेंगे, नियंत्रण करेंगे भौतिक जगत को, तब तक हमें हमारे अंदर प्रकृति को शोषण करने की प्रवृत्ति रहेगी। तब तक हम भगवद्धाम नहीं जा पाएंगे। हमको भौतिक शरीर बार बार ग्रहण करना पड़ेगा इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो भगवद गीता में भगवान फिर से अपने धाम की महिमा गाते हैं। अव्यक्त अक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान कहते मेरा धाम अक्षर अव्यक्त है और परम गति है मेरा धाम, वहां पर एक बार पहुंच जाने से कोई वापस नहीं आता। तो अव्यक्त अक्षर, भगवान का धाम अव्यक्त है, अक्षर है, इस भौतिक जगत के बारे ऊपर में। प्रभुपाद कहते हैं कि वन शुड डिजायर एंड हैंकर आफ्टर दैट सुप्रीम किंगडम, फॉर व्हेन वन एंटर्स दैट किंगडम he does not have to return to this material world। तो भगवान कहते हैं कि हमें इच्छा होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, तो भगवान के धाम में, सुप्रीम परम धाम में जाने की आकांक्षा होनी चाहिए। क्योंकि एक बार वो परम धाम में हम पहुंचेंगे कृष्ण के, तो वहां से कभी इस जगत में वापस नहीं आना पड़ेगा। तो परम धाम जाने का उपाय क्या है? प्रभुपाद जी पूछते हैं कि उपाय क्या है, तो बताते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। तो कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करके अपना शरीर छोड़ता है, वो मेरे धाम आ जाता है, कृष्ण के धाम आ जाता है, भगवान ने गीता में कहा है। तो हमें इन बातों पे विश्वास होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भगवान खुद बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जो व्यक्ति भगवान को मन में स्मरण कर पाएगा, वो भगवान के धाम चले जाएगा, इसमें गारंटी है, भगवत धाम जाने का गारंटी है। तो क्या करना होगा? वन मस्ट रिमेम्बर द फॉर्म ऑफ कृष्ण,
If he quits his body thinking of this form, surely approaches the spiritual kingdom. तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए, भगवान कितने सुंदर है उसका रूप का ध्यान करना चाहिए। और इस तरह से भगवान का रूप का ध्यान करते करते अगर कोई शरीर छोड़ता है तो आध्यात्मिक जगत में निश्चय चला जाता है। इसमें लगता है मद भावम, मतलब मेरे भाव को प्राप्त होंगे। तो मेरे भाव का अर्थ क्या है? भगवान का जो शरीर है वो सच्चिद आनंदमय है। तो जो भक्त भगवान की भक्ति करके भगवत धाम चला जाएगा वो भी इसी भाव को प्राप्त करेगा, सच्चिद आनंदमय शरीर उसको मिलेगा। तो परम सत्य परमेश्वर भगवान सच्चिद आनंदमय है। उनका उनका जो रूप है भगवान का वो सत्य है, नित्य है, चित्त है, वो कॉन्शियस है, वो आनंदमय है। और हम लोग का भौतिक शरीर क्या है? असत है, मतलब नाशवान है, अचित है, मतलब आनंद नहीं है उसमें, वहाँ कॉन्शियस नहीं है शरीर। और आनंद का उल्टा है निरानंद है, फुल ऑफ इग्नोरेंस है। तो हमारा ये जीवन अगले जन्म का तैयारी करने के लिए ये जन्म मिला है। नेक्स्ट लाइफ का मतलब ये हुआ कि वो भौतिक जगत में भी हो सकता है नेक्स्ट लाइफ, या स्वर्ग में भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, पृथ्वी भी हो सकता है, वो गोलोक धाम में भी हो सकता है, वो कहीं पर भी नेक्स्ट लाइफ हो सकता है, लेकिन उसका तैयारी करने के लिए जन्म मिला है। इसका मतलब डेथ इज फाइनल एग्जाम। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे इस जीवन के कार्यों के अनुसार हम एदर वी विल राइज और वी सिंक, अगर हम उठ जाएंगे या हम डूब जाएंगे, वो डिपेंड करेगा इस जन्म के हमारे कार्यों के ऊपर। तो दिस लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ। इस भौतिक जगत में देर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। इस भौतिक जगत में बिलियन मतलब लाख लाख करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है। सोचिए, लाख करोड़ ब्रह्मांड है भौतिक जगत में, और प्रत्येक ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे, ग्रह, नक्षत्र भरे हुए, सूर्य चंद्र सब हैं प्रत्येक ब्रह्मांड में। लेकिन ये पूरा भौतिक जगत भगवान की टोटल सृष्टि का थोड़ा सा अंश मात्र ही है। एक अंश ही है, पूरी सृष्टि का एक अंश से बना है भौतिक जगत। क्योंकि गीता में 15 अध्याय में कृष्ण 10वें अध्याय का अंत में कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञात अर्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये जगत पूरा भगवान के एक अंश से बना हुआ है। तो फिर चिन्मय जगत कितना बड़ा होगा और कितना दूर है हमसे, हम कल्पना कर सकते हैं। तो हमें उस चिन्मय जगत में जाने का प्रयास करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। प्रभुपाद बार बार इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं। इस इंट्रोडक्शन के अंत में प्रभुपाद कंक्लूजन में बार बार इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमें भगवत धाम जाने का, गोलोक धाम में जो कृष्ण रहते हैं वहाँ जाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम लोग सोच रहे थे कि वैसे हम लोग चर्चा करते हैं ना कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें एक भगवत धाम जाने की इच्छा, वो भी एक प्रकार की मुक्ति है, और वो वासना है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर बार बार भगवत धाम जाने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ही 2-3 बार कहते हैं, कई बार कहते हैं कि मेरे धाम आ जाओ, मेरे धाम आ जाओ, मेरा धाम ऐसा। तो भगवान स्वयं भगवत धाम की महिमा बता रहे हैं और भगवत धाम जाने के लिए कह रहे हैं। तो क्योंकि प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज लिखते हैं, कि भगवत गीता में जो भी बात भगवान ने कही है वो भी बात प्रभुपाद जी दोहरा रहे हैं। तो we should not reject that which does not tally with our imagination. Our attitude should be that of Arjuna,
I believe everything that you have said. तो चिन्मय जगत का जो वर्णन बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ों वहाँ वैकुंठ प्लानट है, भौतिक जगत का वर्णन बताया जा रहा है कि इतने इतने यूनिवर्स ब्रह्मांड है, तो इसमें हमें अविश्वास व संदेह व डाउट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि वी शुड नॉट रिजेक्ट। हमारे ब्रेन में अगर कोई फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो बात गलत है, हाँ, उसको हम असत्य नहीं मानना चाहिए। तो अर्जुन ने जैसे कहा था, अर्जुन के जैसा हमें एटीट्यूड होना चाहिए। अर्जुन क्या कहते कि सर्वम ये तो ऋतम मन्ने, हे कृष्ण आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सब कुछ सच सच मान रहा हूँ और स्वीकार कर रहा हूँ। पूरी गीता को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, सब श्लोकों को। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं और भगवान की फर्स्ट एनर्जी इज परा, ट्रांसेंडेंटल। तो भगवान की जो परा शक्ति है, जो सुपीरियर है, जो दिव्य शक्ति है, वो और एक भौतिक शक्ति है, जड़ा शक्ति है, अपरा शक्ति है। तो आत्मिक के बाद अगर भक्ति करेगा और चाहता है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान की परा शक्ति में जा सकता है, और नहीं तो फिर अज्ञान में रह के आत्मा फिर से इस भौतिक प्रकृति में भी आ सकता है। भौतिक जगत में हम प्राय भौतिक विषयों के बारे में सोचने में ही हमारा अभ्यास रहता है, प्रैक्टिस रहती है। तो प्रभुपाद कहते हैं फिर हम कैसे आध्यात्मिक चीज़ों में हमारा मन को कैसे लगाएंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण कर पाएगा वो मेरे धाम में आएगा। तो सारा जीवन अगर हम भौतिक चिंताओं में डूबे रहेंगे तो मृत्यु के समय आध्यात्मिक चिंता कैसे आएगी, कैसे संभव है। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें बहुत सारी भौतिक चीज़ों में हम लोग अपना मन को लगा के रखा है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल्स, इस सब में हमारा मन हमने डुबा के रखा है। इससे मन को निकालना चाहिए। मन को निकाल के किस में डालेंगे? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि व्यास देव ने कितने पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखी, रामायण, इतिहास, कितने सारे ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ। तो इन ग्रंथों में मन को बुक रीडिंग करने में मन को लगा देना चाहिए। इन ग्रंथों में मन को लगाना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने में, उससे मन आध्यात्मिकता में चला जाएगा। चैतन्य चरितामृत में कृष्ण कविराज गोस्वामी बोलते हैं माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैलो कृष्ण वेद पुराण। तो माया मुग्ध जीवात्मा है, उनको अपने स्वयं से कृष्ण को बोलो जान नहीं पाते, वह समझ नहीं पाते। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कृपा करके ये शास्त्र और पुराणों की रचना की है, ताकि जीवात्मा अपना मन उसमें लगा सकता है। तो पहले व्यासदेव ने 4 वेद रचना किए, फिर 18 पुराण रचना किए, फिर महाभारत रचना किए। लोगों को मन को लगाने के लिए बहुत सारे ग्रंथ रचना किए। अंत में वेदांत सूत्र की रचना की। वेदांत सूत्र की कमेंट्री करने के लिए श्रीमद् भागवतम लिखा, और भागवतम समस्त शास्त्रों का सार ग्रंथ है। तो जिस प्रकार प्रभुपाद कहते हम लोग मन को न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब पढ़ने में लगाते हैं, इसी प्रकार मन को इन आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने में लगा देना चाहिए। इसी के द्वारा हम मन को नियंत्रण कर पाएंगे, और किसी उपाय से नहीं हो पाएगा। That is the only way suggested by Lord, and He guarantees the result। कि एकमात्र रास्ता भगवान बता रहे, मन को भगवान में लगाना, ये न के न प्रकार न, तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वेशसि असंशय। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें अपना युद्ध भी करते रहना चाहिए और मुझे स्मरण भी करते रहना चाहिए। भगवान अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम युद्ध करना छोड़ दो, केवल मेरा स्मरण करो, नहीं।
भगवान ने कहा युद्ध भी करते रहो और मेरा स्मरण भी करते रहो। तो भगवान इम्प्रैक्टिकल नहीं थे, प्रभुपाद बोलते कि किसी को इम्प्रैक्टिकल नहीं थे कि सब छुड़वा देंगे। उनका ड्यूटी करने लगे, करते रहे और भगवान को स्मरण करें, ये भगवान ने उपदेश दिया। तो भगवान ने कहा तुमको अपना कर्तव्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली कर्तव्य करते करते मेरा स्मरण करो। महामनुष्य स्मर युद्धे च। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम लोग व्हेन वी आर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस, जैसे उस समय भगवान को याद नहीं करेंगे तो मरने के समय याद नहीं कर पाएंगे। तो जीते जी भगवान को अगर याद नहीं करेंगे, जब हम लोग जीते जी हम भगवान को जब याद नहीं करते, जिस समय हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उस समय अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो फिर बाद में हम याद नहीं कर सकते, मरने के समय हम याद नहीं कर पाएंगे भगवान को। हाँ, इफ ही डजंट प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग कृष्ण while struggling for existence, then it will not be possible for him to remember Krishna at the time of death. स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस अर्जुन के लिए क्या है? अर्जुन जब महाभारत का युद्ध लड़ रहा है, वहां पर बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ा उसको, और मरने का एकदम कई बार ऐसा मृत्यु को सामना करना पड़ता है, इतने महामारथियों के बीच में लड़ाई करना है। तो उस समय अगर भगवान को याद नहीं कर पाएगा तो फिर मृत्यु के समय भी याद नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हम लोग भी अपना जीवन में जब जी रहे हैं तो बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं, उस समय अगर भगवान को याद नहीं कर पाएंगे तो मरने के समय हम याद नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते हैं वो टेस्ट के जैसा होता है, टेस्ट मैच। और मृत्यु फाइनल एग्जाम है, टेस्ट एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स टेस्ट एग्जाम में हम लोग को सिखाते हैं उस समय याद करने को भगवान को। तो भगवान गीता में कई बार कहते हैं कि सर्वदा हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, मतलब हरि का कीर्तन करो। तो भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान के नाम और भगवान में डिफरेंस नहीं है। इसलिए जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम रिमेम्बर मी, मुझे स्मरण करो, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ऑलवेज चैंट नेम ऑफ कृष्ण, तो दोनों उपदेश एक ही हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे मेरा स्मरण करो, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान का नाम जप करो, तो दोनों बात एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए तो कृष्ण का स्मरण करना और कृष्ण का नाम लेना दोनों बराबर है, दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है। द रेफरेंस एंड रेफरेंट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड रेफरेंट। रेफरेंस है मतलब एड्रेस है, रेफरेंट मतलब एड्रेस ही है, तो एड्रेस और एड्रेसी में अंतर नहीं है। तो इसलिए नाम और नामी में अंतर नहीं है। नाम को स्मरण करने से उनका स्मरण होता रहेगा, तो नाम के द्वारा ही उनका स्मरण हम कर पाएंगे, भगवान का स्मरण। Therefore, we have to practice remembering the Lord always 24 hours a day by chanting His names and molding our lives activities in such a way that we can remember Him always. तो प्रभुपाद ये भूमिका में अंत में एकदम कंक्लूजन दे रहे हैं, सारांश दे रहे हैं कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना है? रिमेम्बरिंग करने का, भगवान को याद करने का 24 आवर्स डे, 24 घंटा भगवान को स्मरण करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। बाय चैंटिंग, भगवान का नाम उच्चारण करने के द्वारा, अथवा मोल्डिंग अवर लाइफ, हमारे जीवन को इस तरह से मोल्ड करना है ताकि हम उनको हमेशा याद कर सकें। अर्जुन को जब भगवान ने कहा था कि तुम ध्यान योग के बारे में शिक्षा दी थी 6ठे अध्याय में, तो अर्जुन ने कहा था कि ये ध्यान करना मेरे लिए संभव नहीं है, ये कलयुग में ध्यान करना बहुत डिफिकल्ट है। तब भगवान ने और भी कहा था साथ बाद में कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गति अंतरात्मा, जो व्यक्ति हृदय से मेरा स्मरण करते रहता है वही बड़ा योगी है।
असली योगी है, कोई मेरा भक्त है, मेरे से जुड़ा हुआ है। तो प्रभुपाद कहते हैं हम लोग काम करते हैं अपने खाली शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से भी। हम कोई भी कार्य करते हैं पहले मन से और बुद्धि से करते हैं, फिर शरीर से करते हैं। तो इसलिए अगर हम हमारा मन और बुद्धि दोनों भगवान की सेवा में इंगेज हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां भी भगवान के सेवा में लग जाएगी। तो मन और बुद्धि को भगवान में लगा देना चाहिए, और हमारे फिजिकल एक्टिविटी, जो हमारा काम है, जो भी कार्यकलाप एक्टिविटीज, भले वो एक्टिविटी सेम रहेगा, लेकिन मन अगर भगवान में लग जाएगा तो एक्टिविटी भी वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। अंत में प्रभुपाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वाला श्लोक उठ के कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है भगवान का कथा श्रवण करना, नवदा भक्ति करना। नवदा भक्ति में सबसे सरल है श्रवण करना, बिगिनिंग, श्रवण के बाद कीर्तन करना, फिर स्मरण करना। ये जीवन का लक्ष्य है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम यान्ति पार्थान चिंतयन्। तो अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा मन को नियंत्रण करने का प्रयास करके भगवान में लगाना है, जो परम पुरुष। हाउएवर वन मस्ट लर्न इट फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। लेकिन ये भगवान को स्मरण करने की शिक्षा, भगवान का जप करने की शिक्षा जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करता है, उनसे सीखना चाहिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो वन मस्ट दस मेडिटेट ऑन द परमम पुरुषम। हमें परम पुरुष का ध्यान करना होगा। द सुप्रीम पर्सन गॉडेड इन स्पिरिचुअल किंगडम। आध्यात्मिक जगत में रहने वाले परमेश्वर भगवान, उनको हमें याद करना है, जो आध्यात्मिक चिदाकाश में रहते हैं, और उनको हमें प्राप्त करना है, उनको याद करना चाहिए। अगर कोई भगवत गीता में दिए हुए उपदेशों को पालन करता है तो उसका जीवन सफल बन जाएगा, और जो भौतिक जगत के जो 4 प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। यही दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ एंटायर गीता। यही पूरे गीता का सार है। प्रभुपाद ने क्या कहते हैं कि दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ एंटायर गीता। भूमिका में प्रभुपाद ने गीता का पूरा सम एंड सब्सटेंस दे दिया। सम मतलब सबमरी कर दिया पूरा गीता का, और सब्सटेंस उनका जो सार कथा उन्होंने बोल दिया। तो वो क्या है कि भौतिक जगत के 4 प्रॉब्लम से मुक्त होना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान का धाम है वहाँ जाना है। उनका जाने के लिए जो मार्ग प्रभुपाद ने बताया, भगवान को स्मरण करना है। और स्मरण करने के लिए भगवान कहते हैं उनका नाम उच्चारण कर सकते हैं, उनका रूप का स्मरण कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन, प्रभुपाद कंक्लूजन देते हैं। इन कंक्लूजन, भगवद गीता इज अ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर which one should read very carefully। भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ है, उसको वेरी केयरफुली पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र मेदम पुण्यम यह पठित प्रयत्ता पुमान। If one properly follow the instruction of Gita, one can be freed from all miseries and anxieties in life, and one next life he will be स्पिरिचुअल। विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जिता। तो अगर कोई गीता केयरफुली पढ़ेगा तो विष्णु पदम अवापनोति, विष्णु पदम मतलब भगवान का धाम उसको प्राप्त हो जाएगा। ये गीता का महिमा में पहला श्लोक में लिखा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये इंट्रोडक्शन को समाप्त करते हैं। इसके बाद गीता का महिमा है जो हम लोग क्लास में गाएंगे। तो हमने यहाँ पर किसी तरह से इंट्रोडक्शन को पूरा किया।